न्यू जर्नी ऑल टुगेदर और आज पहला मैच है दैट टू बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग की ऑल टुगेदर। हमने देखा आज सलमान आते हैं, 3 विकेट्स उन्होंने हासिल की, आउटस्टैंडिंग उनका स्पेल रहा। हाउ डू यू सी इट आमिर? देखिए पाकिस्तान ने काफ़ी अरसे से जो कोशिश की है कि वो नया बॉल स्पिनर से करवाएं, लेकिन आज दोनों तरफ से फास्ट बॉलर उन्होंने यूज़ किए और मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए कि ये क्या कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन उसका जवाब यह है कि आपको अपना जो बॉलिंग यूनिट है उसको वेल ग्राउंडेड करना है। जो तेज़ बॉलर हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। जिस तरह आज आपने देखा सलमान मिर्ज़ा ने जो आखिर में विकेटें ली और शुरू में जब उन्होंने ओपनर को रिमूव किया, तो पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो थोड़े से अंडर कुक्ड हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा फ़ैसला किया मैनेजमेंट ने कि फास्ट बॉलर से शुरू करवाया। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा सा अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उनको इसी तरह नया बॉल करवाया जा रहा है, उनको लंबी बॉलिंग कराई जाए तो वो एसेट तो साबित होंगे। अच्छा आमिर भाई, अब देखें अगर शाहीन की हम बात करें, नया ओवर बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जिस तरह की कंडीशंस हैं हम किसी स्पिनर को भी ट्राई कर सकते थे आपकी नज़र में? मोहम्मद नवाज को देखिए बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी दोनों फास्ट बॉलर चूँकि आपके कुछ मैचेस जो हैं वो इतनी तगड़ी टीमों से नहीं हैं, तो अगर आप अपने फास्ट बॉलर्स का जो कॉन्फिडेंस है उसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, क्योंकि अगर आपने बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ मुकाबला करना है तो आपके नए बॉल के साथ जो फास्ट बॉलर्स बॉल कर रहे हैं, अगर वो आपको 1-2 विकेट दिलवा देते हैं पावर प्ले में, तो फिर आप चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। और जिस तरह का आपका स्पिन बॉलिंग अटैक है, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा कि अगर आपके फास्ट बॉलर्स भी जो है कॉन्फिडेंस में आए और उसके बाद स्पिनर्स जो है वो टोटल कंट्रोल करेंगे इनको। अच्छा, जहाँ हम ये बात करें सलमान, हमने देखा कि 17 ओवर में आते हैं, 1 ओवर मिलता है साइम अयूब को, 7 रन देते हैं और 2 विकेट्स हासिल भी करते हैं। डू यू थिंक समहाउ कि इनको अगर पहले भेज देते? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? वेल, होता तो यही रहा है अभी तक। जो पाकिस्तान ने सीरीज़ जीती हैं वो ज़रा पिचेस थोड़े ज़्यादा ग्रिप वाले थे, थोड़ी ज़्यादा उस पर स्पिनर को असिस्टेंस थी, जिसकी वजह से वो माइटी इफेक्टिव था इवन इन द पावर प्ले। सो प्रॉब्ली आज का पिच थोड़ा बेहतर था। दैट कैन ऑल्सो बी अ रीज़न कि शाहीन और दूसरे फास्ट बॉलर सलमान मिर्ज़ा के साथ आपने नया गेंद कराया। बट वंस आपने देख लिया कि शाहीन से नहीं हो रहे बॉल, तो यू कैन बी प्रोएक्टिव। आप उसी वक्त तब्दीली ला सकते हैं, आप अपने उस बॉलर को ला सकते हैं जिसको आप पिछली कुछ सीरीज़ से गेंद कराते आ रहे हैं। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ शाहीन कमिंग बैक फ्रॉम अ ले ऑफ के जी अभी ठीक हुआ तो कल ठीक हुआ। सारी सीरीज़ खेलता आ रहा है, द रिज़म isn't there, the pace is not coming, और उसने कुछ भी नया अडेप्ट नहीं किया हुआ, ना कोई स्लोअर वन है, ना कोई बैक ऑफ द हैंड उस तरह से कोई नई। एक होता है ना कि आप एक बड़े इवेंट में जाते हैं तो यू लीव समथिंग फ्रॉम द प्रीवियस वन ऑफ एंड यू ब्रिंग इन समथिंग न्यू। वो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जो उनका स्विंग होता था वो नहीं हो रहा। सो दिस इज समथिंग दैट माइट कंसर्न द सलमान भाई, यहाँ पे टॉस का भी एक फैक्टर है ना। आप देखें, अगर हम टॉस जीत के पहले उनको बैटिंग की दावत दे रहे हैं, बजाय हम खुद करते 200+ रन करते, उसके अलावा हम उनको जल्दी आउट कर देते तो हमारी नेट रन रेट भी अच्छी होती। तो अब डिसीजन को कैसे देखते हैं टॉस? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। जो है पाकिस्तान को बाबर आजम, तो दिस वाज बाबर आजम, और एक्सपेक्टेशंस का जो पहाड़ बांधा था बाबर आजम से, वो मुझे लगता है उस पर पूरा नहीं उतरे। तो अभी मैच पाकिस्तान की गिरफ्त में ज़रूर है, लेकिन T20 क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। तो सलमान भाई, बाबर चले गए, अब कोलैप्स ना हो जाए कहीं। हम देखिए पाकिस्तान के पास काफ़ी लंबी बैटिंग है अभी। नवाज हैं, उसके बाद फ़हीम है, तो डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक हम लोग बाबर को बहुत ज़्यादा ड्रैग कर रहे हैं फ्रॉम पोजीशन नंबर 1 to 1 डाउन, अब सडनली बिफोर द बिग इवेंट नंबर 4। सो इफ़ ही इज़ नॉट डूइंग वेल, तो कोई मेरा मतलब कोई लिखी हुई चिट तो नहीं आई ऊपर से कि इसने खेलना ही है प्लेइंग 11 में। यू कैन ऑलवेज हैव अ पर्सन जो कि ज़्यादा अच्छी फॉर्म में लग रहा है, आप उसे खिला सकते हैं। बिकॉज T20 क्रिकेट के अंदर आपको कंसोलिडेशन पीरियड अच्छे पिचेस पे कोई ऐसा चाहता नहीं है। So a struggling person, I think, is better rested rather than कि आप उसको ड्रैग किया जाए। Samir, I'll come to you also because we have opened the discussion. बाबर आजम के ऊपर ये कोई नई बात नहीं कि आज बात हो रही है। Of course, अभी recently बिग बैश भी गुजरी and we have seen कि बिग बैश की लीग की तारीख की slowest 50 was scored by बाबर आजम. So what is your take? Do you agree to what Salman says? कि it's the time? मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए सलमान ने बिल्कुल ठीक कहा कि एज एन इंडिविजुअल, जिस तरह इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी की बात की कि कोई नई चीज़ आपने लेके आनी है अपनी गेम के में, ऐसा निखार पैदा करना है कि आप ऑपोजिशन के लिए एक सरप्राइज़ लेके आए। अभी तक बाबर आजम ने उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो विटोपरेटिव किस्म का क्रिटिसिज्म हुआ है, लेकिन उन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ नहीं की कि अगर उन्होंने ये T20 फॉर्मेट खेलना है
तो उनको एक गो टू स्ट्रोक जो है वो क्रिएट करना है। अगर आप ऑफ स्पिनर को खेल रहे हैं, आपके पास एक ऐसा स्ट्रोक हो कि अगर आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है तो वो शॉट मार के आप प्रेशर को रिलीज करें। लेफ्ट आर्मर कर रहा है, सो एज ए बैटर आपके पास आंसर्स होने चाहिए। अभी तक नहीं है। अब अगर आपने उसको सिलेक्ट किया है तो फिर उनका रोल डिफाइन है। मैं इन माय ओपिनियन उनका रोल ये डिफाइन है कि उन्होंने सी थ्रू करना है कि पाकिस्तान 20 ओवर खेले और उनके इर्द गिर्द जो प्लेयर्स हैं वो सारे एग्रेसिव हैं। अगर वो साहबजादा के साथ खेलते हैं वो बाउंड्री हिटर है। सलमान अली आगा जो हैं वो बाउंड्री हिटर है। अगर आप उनकी बात करते हैं उस्मान खान की, ही इज़ अ बाउंड्री हिटर एंड ही प्लेज अकॉर्डिंग टू हिम, ही प्लेज स्पिन वेल। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, शादाब या आप नवाज के बारे में बात करें, दे ऑल आर स्ट्राइकर। तो इनका जो काम बनता है कि वो रन अ बॉल प्लस ओकेजनल बाउंड्री ये मारते रहें। सो अगर इनका जो भी इस वक्त टैलेंट है उसका यूसेज इन माय ओपिनियन वो प्रॉपर होना चाहिए।